नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग एक रैपिड नॉलेज के तहत एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम लोग समझेंगे कि पुलिस कस्टडी क्या होता है और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जाता है और क्या होता है जब वो जुडिशियल कस्टडी में जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इन शॉर्ट में और आप तक इस चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जा सके और हम मोटिवेट हो सके और भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट किसे बोलते हैं, किसे हम अरेस्ट बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है किसी कारणवश, चाहे उसने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, ठीक है, अगर उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि अरेस्ट को गवर्न किया जाता है कानून के तहत, जिसे हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, CRPC, या फिर उसे हम लोग CRPC भी बोलते हैं। देख लीजिए, ये जो अरेस्ट का मामला है उसको गवर्न किया जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CRPC के तहत। यही जो है गवर्न करते हैं, गवर्न इन द सेंस कि अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने अगर ऑफेंस किया है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा CRPC के तहत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसे अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कि अरेस्ट का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है। तो अरेस्ट का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कि किसी भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया हो उसके मूवमेंट पर पाबंदी लगाना, मतलब वो इधर उधर ना जा सके, वो भाग ना सके, उसके मूवमेंट पर पाबंदी लगाना ही अरेस्ट होता है, ठीक है। आप देखते होंगे अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो पुलिस उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेना चाहती है। क्यों? उसके भी कुछ रीजंस मैंने लिखे हैं और देख लीजिए उसके कुछ रीजन मैंने लिखे हैं कि अरेस्ट करने के क्या कारण होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मूवमेंट पर पाबंदी लगाना होता है, ठीक है, मूवमेंट पर पाबंदी लगाना होता है। और जो अरेस्ट कौन करता है, तो अरेस्ट या तो पुलिस ऑफिसर करती है या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अरेस्ट करती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द सेंस, जैसे अभी हाल ही फिलहाल हमने रिया चक्रवर्ती का मामला देखा था। हालांकि रिया चक्रवर्ती का मामला इतना ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, लगता है कि ये जो मामला है ये दूसरे प्लेनेट तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। लगता है बाकी और कोई केसेस है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो आइए, खैर वो हमारा उस पर डिस्कस नहीं है। तो जैसे रिया चक्रवर्ती के केस में क्या हुआ था, एनसीबी ने उसे कस्टडी में रखा था। कस्टडी का मतलब समझ लीजिए, मतलब गिरफ्तार कर लेना, निगरानी रखना, उस पर निगरानी रखना, उसे अपने अंडर में रख लेना। एनसीबी जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को अपने कस्टडी में लिया था। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अरेस्ट कौन करेगा, तो या तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। जैसे एग्जांपल में एनसीबी जो है इज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे अरेस्ट करने के क्या क्या कारण हैं, तो किसी पर्सन ने अगर ऑफेंस किया है तो वो ज्यादा ऑफेंस ना कर सके। ऑलरेडी मैंने बताया है कि उसके मूवमेंट पर रोक लगा देना, पाबंदी लगा देना उसके मूवमेंट पे, ठीक है। तो वो ज्यादा ऑफेंस ना कर सके, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके एविडेंस के साथ हैम्पर ना कर सके, टेम्परिंग ना कर सके एविडेंस को। और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी क्या किया जाता है, उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये मैंने 3 कारण आपको मेन बताए हैं कि उसे अरेस्ट क्यों किया जाता है, उसके मूवमेंट पर पाबंदी लगाई जाती है, वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर, जो सबूत होता है, एविडेंस मतलब सबूत, उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस उसके साथ इंटरोगेट करती है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज क्या है, कब तक अरेस्ट में रख सकते हैं।
अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो कब तक रख सकते हैं? तो समझ लीजिए कि इसका जो उल्लेख हुआ है ये एज पर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 57 के तहत उसे अरेस्ट किया जा, उसे क्या किया जाएगा, जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को, पुलिस को उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा, सामने पेश करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि संविधान आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आर्टिकल 22 में भी इसे बताया गया है, इसे एक्सप्लेन किया गया है। जो भी जिसने भी ऑफेंस किया है, एक तरह से उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है कि 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस जब अरेस्ट करके ले जाती थी तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, तो उसे पूछताछ करती थी, मारपीट करती थी, उसे यातनाएं दी जाती थी। तो इन सभी से बचने के लिए एक तरह से उन्हें प्रोटेक्शन राइट दिया गया है, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके पुलिस के अत्याचार से। हम लोग सुनते ही हैं, हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह पे होता है, तो इसे हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है। देखिए ये जो 24 आवर्स वाला जो रूल है, ये 1973 में फोर्स में आया था, 1973 में लागू हुआ था। हालांकि ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है, ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके बाद ये चीजें लाई गई कि 24 घंटे के अंदर जिसने भी ऑफेंस किया है उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब देख लीजिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, अरेस्ट करने के बाद क्या होता है। अरेस्ट करने के बाद दो तरह की चीजें होती है। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो दो तरह की चीजें होती है, दो तरह की कस्टडी होती है। वो दो तरह की कस्टडी क्या है? एक पुलिस कस्टडी है और दूसरा जुडिशियल कस्टडी है। यही हमारा मेन जो चीज है समझने का, इसी को समझना है कि आखिरकार पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है। पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर रखा जाता है, जिसे भी पकड़ा गया है, जिस भी व्यक्ति को, जिस पर्सन को भी पकड़ा गया है, उसे पुलिस स्टेशन के अंदर या लॉकअप के अंदर रखा जाता है। क्यों? ताकि उससे पूछताछ की जा सके। बट 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है कि जैसे ही आप 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं तो मजिस्ट्रेट क्या फैसला सुनाती है उस पर डिपेंड करता है। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं, इस व्यक्ति को सेंट्रल जेल में या स्टेट प्रिजन जेल जो होता है उसमें भेजा जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट के फैसले पे डिपेंड करता है। तो मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला सुना दिया कि उसे जेल में डालना है, सेंट्रल जेल में डालना है या स्टेट प्रिजन जेल में डालना है, तो वो जो होगा वो जुडिशियल कस्टडी होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है अब मजिस्ट्रेट के अंदर, वो जुडिशियल के अंदर आ गया, तो वो उसे हम लोग बोलेंगे जुडिशियल कस्टडी। इसके बाद, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे जुडिशियल कस्टडी। आइए इसके बाद भी देख लेते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी दिया तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस कस्टडी कितने दिनों के लिए मिलती है और पुलिस कस्टडी में क्या होता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब पुलिस कस्टडी अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। इन सारी चीजों को अभी समझते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो तरह की कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। तो देख लीजिए क्या होता है कि अगर पुलिस कस्टडी में गए, किसी को पकड़ा गया पुलिस कस्टडी के अंदर, तो उसे 24 आवर्स के सामने, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब मजिस्ट्रेट के सामने, आइए इससे समझ लेते हैं, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पुलिस जो है रिक्वेस्ट करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि हमें और भी कस्टडी में रखना है, तो 15 दिनों की कस्टडी की वो रिक्वेस्ट करती है। अगर मजिस्ट्रेट ओके हो जाते हैं कि ठीक है 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे रखा जाएगा, आप इससे पूछताछ कीजिए। अगर पुलिस कहती है कि हमें और भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अगर मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है 15 दिनों तक आप इसे पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, तो क्या होता है, पुलिस कस्टडी में फिर वो 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में चला जाता है। पुलिस कस्टडी में जाने के बाद क्या होता है कि पुलिस उसे पूछताछ करती है
और 15 दिनों के बाद जैसे ही पुलिस कस्टडी खत्म हो जाती है, 15 दिनों के बाद वापस से पुलिस ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब 15 दिनों के बाद जब वो व्यक्ति पेश होता है तो उसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला सुना दिया कि इसे सेंट्रल जेल, ये देख लीजिए, ये सेंट्रल जेल या स्टेट प्रिजन जेल में इसे रखा जाना है, तो फिर वो क्या होता है, वो पर्सन जुडिशियरी के अंडर में आ जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। उसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी जो है और जुडिशियल कस्टडी है उसमें और भी डिफरेंसेस ये हैं कि पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसे एक राइट होता है कि वो अपने लीगल काउंसिल से मिल सकता है, उसे बुला सकता है, उसे इन्फॉर्म कर सकता है कि किस कारणवश उसे अरेस्ट किया गया है। और पुलिस कस्टडी की मैं बात कर रहा हूं, और पुलिस भी जब भी चाहे उससे पूछताछ कर सकती है किसी भी तरीके से। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो जुडिशियल कस्टडी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल होता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत पहले अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से कि मैं उस पार्टिकुलर पर्सन से पूछताछ करना चाहता हूं, अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, तो पहले जुडिशियरी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर जुडिशियरी परमिशन देती है तभी पुलिस जो है उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, अगर नहीं देती है तो नहीं कर सकती है। अब देख लीजिए कि जो जुडिशियरी कस्टडी है उसके बाद क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में आ गया, जैसे ही वो जुडिशियल, अब इसके बाद जो मैंने बताया सेंट्रल जेल या स्टेट प्रिजन में चला गया, मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया। जैसे ही वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया तो 90 डेज 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अब ये चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट होता है कि जिस व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया है उसके बारे में एक फ्रेम तैयार कीजिए कि उसने क्या क्या अपराध किया है, उसका एक चार्जशीट तैयार कीजिए, इसका फाइल बना के उसको 90 दिनों के अंदर उसको बनाना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही 90 डेज पूरे हो जाते हैं, 90 डेज के अंदर जुडिशियरी क्या करती है, 90 डेज के बाद जुडिशियरी उस पर्सन को बेल ग्रांट कर देती है, बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन जो बेल ग्रांट होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल केस में होता है, नॉर्मल मामलों में ही बेल ग्रांट होता है। हीनियस मामलों में जो होता है बेल ग्रांट नहीं होता है। जो हीनियस क्राइम होता है, हीनियस क्राइम में बेल ग्रांट नहीं होता है, जैसे मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया। तो ये हीनियस क्राइम जितने भी होंगे उसमें व्यक्ति को, पर्सन को बेल नहीं मिलती है किसी भी कंडीशन में, लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें मिल जाता है। जैसे हमने हाल ही फिलहाल पी चिदम्बरम का केस देखा होगा। ठीक है, पी चिदम्बरम का केस देखा होगा, तो उसमें पी चिदम्बरम के केस में क्या था कि वो बहुत दिनों तक जेल में भी रहे थे लेकिन उनको बेल मिल गई थी, क्योंकि उनका जो केस था वो नॉर्मल केस था, वो कुछ अलग केस था। ठीक है, उनका जो केस था वो अलग केस था, तो इसीलिए उन्हें बेल ग्रांट कर दिया गया था। नॉर्मल मामलों में बेल ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन जो हीनियस क्राइम होता है उसमें नहीं किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस था पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जो लॉकअप होता है उसमें रखती है पुलिस, और उससे पूछताछ जब चाहे पूछताछ कर सकती है। और जो पर्सन होता है वो अपने काउंसिल से मिल सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन जुडिशियरी कस्टडी में क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुना दिया कि इसे सेंट्रल जेल में भेजा जाना चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो जुडिशियरी कस्टडी का जो मैनुअल होता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। उन सभी को परमिशन के बाद ही उस पर्सन से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बहुत शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियोस को। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर कोई नया वीडियोस रैपिड नॉलेज के तहत जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज
जो नॉट ओनली सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बल्कि नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी है। तो हम फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर, आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।